हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कोचिंग। डियर स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में और ये चैप्टर थर्ड हम लोग बात करेंगे। और चैप्टर थर्ड जो आर्यन एप्लीकेशन जो भी जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 में, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए हम लोग बात करते हैं चैप्टर थर्ड। इसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। और इसके जो अब इसमें हमें समझना क्या क्या है, ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी और हमें क्या क्या देखना है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज हमें देखना है कि फ्रैक्शन नंबर क्या होता है। फ्रैक्शन नंबर में अगर डिफाइन करूं तो ध्यान दीजिए, जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए, या ज्यादातर बच्चे ये बोल देते हैं A अपान B के फॉर्म में लिख पाए। सिंपल सा है, जिसमें नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो और कभी डिनोमिनेटर में जीरो ना हो। ध्यान रखना है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपका डिनोमिनेटर कभी जीरो हो गया, क्या हो गया, डिनोमिनेटर कभी जीरो हो गया तो फ्रैक्शन नहीं होगा। सिंपल वे में बता रहा हूं, जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए वो आपका क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो कहेंगे क्या सर 5 फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, 5 अपान 1 लिख दिए, ये भी एक फ्रैक्शन है, बट इसका कुछ अलग नाम है। ध्यान देना, अगर मैं लिख दिया 7 बाई 4 लिख दिया, क्या सर ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल एक फ्रैक्शन है। क्लियर ना? क्योंकि इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में देख पा रहे हैं, A अपान B के फॉर्म में देख पा रहे हैं। तो सिंपल में ध्यान देना है, जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो आपका फ्रैक्शन है। बट फ्रैक्शन में जो यूज होगा वो ओनली होल नंबर यूज होगा। क्या यूज होगा? होल नंबर यूज होगा। निगेटिव नंबर यूज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि निगेटिव नंबर यूज नहीं किए जाएंगे। इसमें निगेटिव नंबर यूज नहीं किया जाता। तो निगेटिव नंबर कभी, क्योंकि निगेटिव नंबर क्या आ जाते हैं, इंटीजर नंबर आ जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, जो भी माइनस में अगर नंबर यूज कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन नहीं है, वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और फ्रैक्शन होने के लिए ओनली होल नंबर यूज होंगे, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर यूज होंगे। क्लियर? कभी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। जैसे मैं आपके कहूं आपका 5/0 हो जाए तो ये भी क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं है, है ना? इट इज नॉट फ्रैक्शन। ठीक है, यह फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन कौन होंगे? जिसके डिनोमिनेटर में जीरो ना हो वो फ्रैक्शन होंगे। ऑल इंटीजर नंबर क्या फ्रैक्शन है? नहीं। होल नंबर, जैसे मैं होल नंबर की बात करूं, जीरो भी क्या फ्रैक्शन है? बिल्कुल फ्रैक्शन है, क्योंकि 0/1 लिख पा रहे हैं तो फ्रैक्शन है। अगर मैं 5/9 लिख पा रहा हूं, फ्रैक्शन है। अगर मैं लिख दूं 2/1, फ्रैक्शन है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन कौन होंगे? जिसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो वो फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन वही होंगे जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए और वो P अपान क्यू क्या होने चाहिए, एक होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, ये भी इसकी डिफिनेशन होती है। चलिए हम लोग बात करेंगे। अब फ्रैक्शन अगर समझ लिए हों तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। आप अगर इसको समझ पाए होंगे तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं। एक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, अ फ्रैक्शन, ध्यान देना इसकी डिफिनेशन कितनी इजी है। अ फ्रैक्शन in which numerator is a less than denominator is called proper fraction. numerator is a less than, numerator क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे? कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर से। अगर numerator छोटा है कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर, मींस वो हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल वे में आप समझ पाए। numerator a fraction in which, रिपीट करिए मेरे साथ, a fraction in which numerator is a less than denominator। किससे लेस देन? डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या एग्जांपल अगर मैं बात करूं, 2/5। अब देखना, न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/5 बताओ क्या इम्प्रॉपर होगा? कहेंगे सर न्यूमरेटर तो बड़ा कर दिए आप, तो ये इम्प्रॉपर नहीं होगा, सही प्रॉपर नहीं होगा। इसमें आ जाएगा इम्प्रॉपर, क्योंकि अभी इम्प्रॉपर पढ़े नहीं है, समझ जाएंगे। अब इसका रिवर्स होगा, इसका अपोजिट होगा। अब बात करें प्रॉपर में, अब उसका उल्टा बोल रहा है, ध्यान रखना समझना। अ फ्रैक्शन
in which a fraction in which numerator is a greater than denominator is called improper fraction. numerator is greater than numerator किससे ग्रेटर होगा? डिनोमिनेटर से होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे 7/5 है ना, 9/7, तो आप देख पा रहे हैं ये न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है। न्यूमरेटर ग्रेटर है कि नहीं है? किससे? डिनोमिनेटर से। सो ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद कैसे करना है सर? हम भूल जाते हैं, बार बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर कैसे बताइए आप? तो देखिए तरीका मैं बता रहा हूँ, सीख जाओगे। नंबर ऑफ लेटर ज्यादा किसमें है? प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में? कहेंगे सर प्रॉपर में नंबर ऑफ लेटर कम है सर, और इम्प्रॉपर में सर ज्यादा है। अब ज्यादा किसमें है? इम्प्रॉपर में। तो न्यूमरेटर ग्रेटर किसका होगा? नंबर ऑफ लेटर ज्यादा, तो न्यूमरेटर ज्यादा किसका? कहेंगे सर एकदम सही। अगर नंबर ऑफ लेटर ज्यादा है तो न्यूमरेटर भी ग्रेटर, न्यूमरेटर भी ज्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ लेटर मोर तो न्यूमरेटर मोर, नंबर ऑफ लेटर लेस तो न्यूमरेटर लेस। नंबर ऑफ लेटर कम है ना कंपैरिजन टू इम्प्रॉपर से, तो कहेंगे सर इसका न्यूमरेटर क्या होगा? लेस होगा। कौन लेस होगा? अगर न्यूमरेटर लेस है तो ग्रेटर कौन होगा? डिनोमिनेटर। सिंपल में आप समझ गए। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ना? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात करें, इसमें दो लोग होते हैं। ध्यान दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब फ्रैक्शन देखिए क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन इज अ कंटेन, किसका कंटेन है? ध्यान दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन इज अ कंटेन होल नंबर्स एंड होल नंबर्स। देखो 5 है होल नंबर्स, कंटेंट किसका है? किसका जुड़ा हुआ है? दो लोग है ना इसमें। कंटेंट होल नंबर बोलो 5 6 7, 0 से लेकर कहां तक होता है? इनफाइनाइट होता है। ये आपके होल नंबर होते हैं। होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर कौन है? 1/2 है, 3/2 है। अगर ये है तो इसी को बोलेंगे क्या? सिंपल से मिक्स फ्रैक्शन। कहेंगे सर 2/2 राइट, 1/2 बोल दिए, तो ये 2 क्या है सर? होल नंबर। ये क्या है? फ्रैक्शन नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। आई होप आपको ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से कंफर्म हो गई हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो भी चीजें और बचेंगी मैं उसी क्वेश्चन के समय बता दूंगा, ठीक है आपको। तो वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक, और नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये इंग्लिश मीडियम की बुक मैं कंप्लीट करने वाला हूँ आपके लिए। थैंक यू।